आप लोग देख सकते हो आपका क्लास 10 एनसीईआरटी बुक जो है चैप्टर है आपका 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है ना। उसके 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का आपका 3 नंबर क्वेश्चन है ना। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं है ना। सोल्यूशन देखिएगा आप लोग अच्छे से माय डियर स्टूडेंट। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें है ना, और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा माय डियर स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पर आपका दिया इफ़ 10a - b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 क्लियर। सॉरी यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर आपका प्लस है माय डियर स्टूडेंट। 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3 0 आपका 0 ग्रेटर जीरो लेस a + b और लेस देन 90 डिग्री है ना। और ये जो है a का वैल्यू जो है b से क्या है बड़ा है। फाइंड a एंड b क्लियर, जिसका मान निकालना है a और b का यहाँ से मान निकालना है। तो देखिए आप इसके सोल्यूशन को 10a + b = √3, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 10a + b = 10। अब बताइए कि √3 का वैल्यू 10 में किस में होता है, तो 16 डिग्री में होता है क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री क्लियर। तो यहाँ से आपका 10 कैंसिल हो गया, आपका बच गया a + b = 60 डिग्री। यहाँ 10 आपका कैंसिल हो गया, 60 डिग्री बच गया और ये आपका इक्वेशन 1 हो गया क्लियर। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके माय डियर स्टूडेंट 10a + b = √3 था। तो हमने देखा कि √3 का वैल्यू 10 में कितना होता है, तो 60 डिग्री में होता है। तो यहाँ 10 कट गया, आपका a + b = 60 हो गया है ना, 60 हो गया, एक 1 इक्वेशन हो गया। देन हम लोग फिर देखेंगे अगेन 10a - b = √3 है क्लियर। तो आप बताना कि √3 का वैल्यू 10 किस में होता है, तो 10a - b = 10 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री में आपका क्या होता है 1/√3 होता है 10 का। तो यहाँ पर भी देखोगे 10 कैंसिल हो गया, आपका a - b = कितना हो गया 30 डिग्री। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर तो ऐड करते हैं a + b = 60 डिग्री ओके, और a - b = 30 डिग्री। जब इसको प्लस करेंगे हम लोग तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 2a = यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो a = हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट 90/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू आपका आ गया 45 क्लियर। तो ये आपका एक आंसर हो गया है ना। अब देन हम लोग को b का भी वैल्यू निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन में a का मान पुट कर देंगे हम लोग है ना, बहुत ही सिंपल। तो आप लोग लिख सकते हो इक्वेशन 1 में एक पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन 1 में क्लियर। तो इक्वेशन 1 में आप लोग वैल्यू को पुट करोगे तो इक्वेशन आपका है a + b = 60 डिग्री क्लियर। तो यहाँ पर आपका a का वैल्यू कितना है, आपका a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री b = 60 डिग्री है ना। तो यहाँ से b का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 डिग्री - 45 डिग्री है ना। तो इसका माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 डिग्री है ना। तो ये आपका दोनों आंसर निकल गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।